आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इन दो प्रश्नों को कैसे सिद्ध करना है इसको सीखने वाले हैं। इस टाइप के प्रश्नों में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो चलिए आपकी परेशानी को दूर करते हैं। अगर आप इन दो प्रश्नों को सिद्ध करना सीख लेते हैं तो आप बाकी प्रश्नों को कैसे सिद्ध करना है, कैसे सोचना है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं और कैसे उन प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ना है ताकि हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाए, इसकी आपकी समझ हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इस दो प्रश्न को सिद्ध करते हैं। पहला प्रश्न आपका है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये जो आपका लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, इसको बोलते हैं LHS, और बराबर की इधर जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, इसको बोलते हैं RHS। तो अभी देखिए हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, इस LHS को इस RHS के बराबर अगर ले आते हैं तो हम लिख देंगे कि ये प्रश्न जो है वो हमारा सिद्ध हो गया है। अभी तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि सिद्ध करने वाले सवाल में प्रश्न का आपका जो जो क्वांटिटी दिख रहा है, जो जो एलिमेंट दिख रहा है, उसे आप लोग साइन और कॉस में बदलने का कोशिश कीजिए। या साइन और कॉस से कोशिश क्या बदलेंगे ही हम लोग साइन और कॉस में। जैसे ये सेक है तो इसको हम किसमें बदलेंगे, साइन या कॉस में। ठीक है, तो अब इस इंटिटी को साइन कॉस में बदलने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको तो पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए tan थीटा का, दूसरा कॉसेक थीटा का, तीसरा सेक थीटा का और चौथा कॉट थीटा का। ठीक है, बाकी हम लोग का साइन और कॉस का फॉर्मूला याद नहीं करना है क्योंकि साइन और कॉस को तो हम लोग बदल ही रहे हैं। इन सारे इंटिटी को किसमें बदल रहे हैं, साइन और कॉस में बदल रहे हैं। तो हम लोग को साइन और कॉस का फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, इन चारों ट्रिग्नोमेट्री इंटिटी के फॉर्मूले को याद करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद भी होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके अलावे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर RHS में भेज दें तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस बार साइन स्क्वायर थीटा को RHS में भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिद्ध करने वाले सवाल के लिए इधर से ये चार फॉर्मूले और ये आपका जो 3 फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। और 3 नहीं, बेसिकली ये एक फॉर्मूला ही याद होना चाहिए क्योंकि इसी एक फॉर्मूला से मैंने इन 2 फॉर्मूला को बनाया है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपको 4 और 1 5 फॉर्मूले ही याद करने हैं, मेनली 5 फॉर्मूले। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए अपने प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा LHS मेरे पास क्या है, LHS है मेरे पास 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, है ना। यहां थोड़ा सा हम समझे अगर कि जैसे मेरे पास है 1/2 और प्लस 5/2, तो इसका लघुत्तम लेते हैं हम लोग 2, तो ऊपर क्या आता है 1 प्लस 5। यहां देखिए इस 1/2 और 5/2 को हम लोग कितना लिख चुके हैं, 1 प्लस 5/2। तो इससे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 1/2 और प्लस करके 5/2 यहां से यहां, यानी कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो उसी तरह यहां देखें हम लोग तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसको 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए।
सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 1/sec a प्लस 1। अब आते हैं अपने फॉर्मूला की ओर। यहां देखिए अगर हम, तो 1/cos a किसका फॉर्मूला है? सेक ए का। 1/cos a किसका फॉर्मूला है? सेक ए का। अगर हम सेक ए को इधर नीचे भेज दें, क्या भेज दें? इधर नीचे भेज दें, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? cos a को इधर ऊपर ले आते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा यहां से कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। क्या बनेगा? हम यहां से cos को यहां से हटा के ऊपर ले आए, sec को इधर नीचे ले जाए, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/sec थीटा। अब यहां देखते हैं 1/sec थीटा को रिप्लेस करके लिख सकते हैं cos थीटा, लेकिन यहाँ पे a है तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos a। क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से cos a प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अब अगर देखें हम लोग, तो क्या अब हम इस cos a प्लस 1 को आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अगर आपका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आगे मेरा आरएचएस कैसे आएगा, तो आप एक काम कीजिए कि एलएचएस को इतना ही छोड़ दीजिए। वैसे तो मैं इस एलएचएस को ही आगे बढ़ा करके आरएचएस सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन आप लोग इस एलएचएस को यहीं तक छोड़ दीजिए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप आरएचएस को भी सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस को भी सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस क्या है हमारे पास? आरएचएस है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 - cos a है। फॉर्मूला देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 - cos ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 को लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cos ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - cos ए। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम यहाँ पे एक को a मान लें और cos a को b मान लें, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी स्क्वायर के साथ जो a है और यहाँ स्क्वायर के साथ जो b है उसको एक बार घटा देना है और एक बार जोड़ देना है। तो यहाँ स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ स्क्वायर के साथ cos a है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस cos a, और एक बार घटाएंगे तो 1 - cos a डिवाइड बाई नीचे में आएगा आपके पास 1 - cos a। 1 - cos a ऊपर भी है और 1 - cos a नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास 1 प्लस cos a। कितना आ गया? 1 प्लस cos a। इसको प्लस में है तो उल्टा भी लिख सकते हैं cos a प्लस 1, लेकिन लिखने का कोई जरूरत नहीं था, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। 1 प्लस cos a को क्या लिख दिया? cos a प्लस 1। अब देखिए आरएचएस कितना आ गया? cos a प्लस 1, और एलएचएस कितना है? cos a प्लस 1, दोनों बराबर आ गया। आ गया तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया। इसको लिखेंगे क्या? बराबर में एलएचएस। क्यों? क्योंकि हम आरएचएस को लेके चले थे और जो आया है वो एलएचएस के बराबर है, तो आरएचएस बराबर क्या हो गया? एलएचएस। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए अपन अब दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सेक ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1/1 माइनस साइन ए। यानी एलएचएस में हमारा क्या है? सेक ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, और आरएचएस में है 1/1 माइनस साइन ए। इन 6 फॉर्मूला को मैंने आपको समझाया है, याद करवाया है। ठीक है, 6 नहीं सॉरी 5 ही है। तो क्या काम किया है? पहले क्या बताया था मैंने कहा ना कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के पहले आपको स्टेप पता होना चाहिए। पहले क्या कहा था मैंने कहा था आपसे कि जितने भी इंटिटी है सबको साइन कॉस में बदल दीजिए।
तो ये देखिए ये है आपके पास सेक ए, क्या साइन कॉस में है? नहीं है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए थर्ड वाले में 1/cos ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा एलएचएस पर लिखना पड़ेगा क्या है? तो एलएचएस आपके पास है सेक ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। सेक ए का क्या फॉर्मूला है? थर्ड वाले में देखिए 1/cos। तो यहां लिखिए सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos ए, ब्रैकेट फिर से सेक है 1/cos ए। tan ए का फॉर्मूला फर्स्ट वाले में देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। क्या हो जाएगा आपके पास? साइन ए बाई कॉस ए। इसको छोड़ देंगे 1/cos ए को, उसी तरह ब्रैकेट के अंदर हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये होगा आपके पास cos ए। cos ए से cos ए को भाग देंगे एक बार में और एक गुना एक हो जाएगा आपके पास एक, प्लस cos ए से cos ए को भाग देंगे एक बार में एक गुना साइन ए, साइन ए, एक गुना साइन ए, साइन ए बराबर 1 को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में आएगा आपके पास cos स्क्वायर ए। क्लियर है? अब ऊपर वाले को लिख दिए हम 1 प्लस साइन ए, इसको कुछ नहीं किए। नीचे आपके पास है cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आगे क्या होगा? आगे आपके पास बच गया क्या? 1 प्लस साइन ए ऊपर में, और नीचे जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि इसमें हम एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बताया हमने। अगर हम एक को a मान ले और साइन ए को b मान ले तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला के अनुसार a प्लस बी गुने ए माइनस बी होना चाहिए, यानी स्क्वायर पहला स्क्वायर के साथ जो है वो और दूसरे स्क्वायर के साथ है वो। पहले स्क्वायर के साथ है एक, दूसरे स्क्वायर के साथ है साइन ए। तो ये हो जाएगा दोनों के जो स्क्वायर है उसको एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, यानी ऊपर वाला के तो कुछ चेंज करना नहीं है। ऊपर वाला बच जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या आएगा एक बार जोड़ देना है तो 1 प्लस साइन ए, एक बार घटा देना है तो 1 माइनस साइन ए। साइन ए से आपका साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में 1 माइनस साइन ए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मेरा आरएचएस में क्या आ रहा है? 1/1 माइनस साइन ए, 1/1 माइनस साइन ए। क्या ये आरएचएस के बराबर है? तो ये बराबर है हमारा आरएचएस का, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है यहां तक? होप कि क्लियर होगा। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसी टाइप का रिलेटेड, इसी से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने इसी टाइप के सवालों को सॉल्व करना सिखाया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।